भारत की प्राचीन लोक कथाओं में एक ऐसी एस्ट्रल एंटिटी का जिक्र मिलता है जो न सिर्फ शरीर बल्कि आपकी आत्मा तक खा जाती है, जो खून पर जीती है और अंधकार में पलती है और इंसान की कमजोर इच्छाओं को अपना चारा बनाती है। हम बात कर रहे हैं पिशाचिनी की। ये एक ऐसी रात्रि एंटिटी है जिसके पास छल भी है, शक्ति भी है और विनाश का वरदान भी। बहुत पुराने ग्रंथों में पिशाच शब्द मिलता है जो पिश यानी पीना और आच यानी अंधकार से मिलकर बना है, जिसका मतलब है वो जो अंधेरे को पीती है, अंधेरा जिसमें वो पलती है। पिशाचिनी पिशाच का स्त्री रूप यानी फीमेल काउंटर पार्ट है। कई लोक कथाओं में ये एक राक्षसी देवी तो कुछ में ये एक शापित आत्मा बताई गई है। मारण कारण, प्रलयक शक्ति और स्वप्न संक्रमण इसकी 3 मुख्य सिद्धियां हैं। शमशान के किनारे, घने अंधेरे जंगल, पुराने तालाब या फिर पुराने त्यागे हुए मंदिर और रात के 3 बजे, ये सब वो जगह, समय या परिस्थितियां हैं जिनके साथ पिशाचिनी जुड़ी होती है। लोगों का कहना है कि पिशाचिनी कभी पूरी दिखाई नहीं देती, बस एक सांस, एक ठंडी हवा का झोंका या फिर किसी की उपस्थिति महसूस होती है। पिशाचिनी की शक्तियां भी सबसे अलग होती हैं। पिशाचिनी एक साइकिक प्रेडेटर होती है। ये इंसान के मन में घुसकर उसकी सबसे कमजोर सोच को पकड़ लेती है। ये इंसान के सपनों में घुसकर उसके डर को और गहरा बनाती है। इसके अलावा ये इंसान की जीवन ऊर्जा खींचकर उसकी शक्ति से अपनी शक्ति बढ़ाती है। कहते हैं रात के 3 बजे के बाद पिशाचिनी की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। प्राचीन काल में योगिनी और तंत्रज्ञ अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए घोर साधनाएं करते थे। कहते हैं कि कुछ तांत्रिक जो गलत रास्ते पर चलते थे, मारण क्रिया में असफल होने के कारण पिशाच और पिशाचिनियों में परिवर्तित हो गए। इसीलिए कई बार इसे श्रापित देवी का रूप भी कहा गया है। भारत के कई राज्यों में पिशाचिनी की कई कहानियां मिलती हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में कहते हैं कि पिशाचिनी पेड़ों के नीचे बैठकर लोगों को बुलाती है। बंगाल में शमशान रक्षिणी के नाम से इसे जाना जाता है और इसे मां काली के श्रापित रूप से जोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश में तालाब पिशाचिनी भी काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं ये रात को तालाब के किनारे चलती बिजली सी आवाज निकालती है। राजस्थान में इसे मरुभूमि पिशाचिनी के नाम से बुलाते हैं। कहते हैं रात में रेत के तूफानों में घुली एक स्त्री की चीख सुनाई देती है। पिशाचिनी के होने के भी कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे हवा का अचानक ठंडा हो जाना, शरीर का अचानक बोझल हो जाना, कान के पास किसी की हल्की फुफकार या फिर अकेले में अंधेरे में आपके साथ होने का एहसास और रात के समय अचानक से नींद टूटना। कहते हैं पिशाचिनी जब अपना शिकार चुन लेती है तब एक 3 रात का साइकिल शुरू होता है। पहली रात वो सिर्फ सपने में आती है, दूसरी रात वो अपने होने का एहसास दिलाती है और तीसरी रात अगर आप कमजोर हैं तो जाकर वो अपना असली रूप, अपना अस्तित्व सामने लेके आती है। उत्तराखंड के एक गांव में एक बहुत पुरानी कथा सुनाई जाती है। शैली नाम की एक लड़की जो रात में जंगल के रास्ते घर लौट रही थी, उसने जंगल के किनारे एक स्त्री को खड़ा देखा। वो स्त्री जिसका चेहरा आधा ढला हुआ था और आंखें बिल्कुल लाल। कहते हैं तीसरे दिन शैली की परछाई उसका साथ छोड़कर उल्टी दिशा में चलने लगी। कहते हैं परछाई कभी झूठ नहीं बोलती। जब आपकी परछाई आपका साथ छोड़कर उल्टी दिशा में चलने लगे तो समझ जाओ कोई रात्रि एंटिटी आपके साथ लग चुकी है। शैली बच गई क्योंकि उसने मंदिर की शरण ली। पारिजात कहते हैं कि वो स्त्री आज भी उसी जंगल में भटकती रहती है। लोक कथाओं के अनुसार दीपक की ज्योति, हवन की धूप, शिवतांडव स्तोत्रम और जागरण की आवाज, गायत्री मंत्र, ये कुछ उपाय हैं जिनसे उसकी शक्ति कम हो जाती है या फिर घर में उसका असर कम हो जाता है। पिशाचिनी घर के अंदर आकर आपके डर का इस्तेमाल करती है, तो सबसे बड़ा उपाय सिर्फ एक है कि अपने डर पर काबू रखें क्योंकि वो डर पर ही पलती है।
पिशाचिनी सिर्फ एक कहानी नहीं, कोई सिर्फ एक एंटिटी नहीं, ये अंधकार का छाया रूप है जो हमें याद दिलाता है कि रात हमेशा इतनी शांत नहीं होती जितनी दिखाई देती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पे क्लिक कर दें, इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी साइकिक मीडियम महिमा।